मैं आप लोगों के बीच एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है आर्टिकल। देखते हैं आर्टिकल क्या है। आर्टिकल का मतलब लोग ए एंड द बताते हैं। हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं आर्टिकल का मतलब ए एंड द, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल में जब आप इंग्लिश डिक्शनरी उठाओगे ना और उसमें आर्टिकल का मतलब ढूंढोगे तो आपको ए एंड द नहीं मिलेगा। उसमें आपको मिलेगा आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद। अनुच्छेद आपको मिलेगा या फिर सामान मिलेगा आपको या फिर लेख मिलेगा आपको, ना कि आपको आर्टिकल का मतलब ए एंड द मिलेगा। आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल इज नथिंग। आर्टिकल इज नथिंग। इट्स अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। दरअसल में आप अगर इंग्लिश का कोई भी चैप्टर उठाकर देखते हो, इंग्लिश लैंग्वेज में कभी भी आर्टिकल नाम का कोई चैप्टर आपको नहीं मिलेगा। ये एडजेक्टिव का छोटा भाई होता है, एडजेक्टिव का हिस्सा होता है। तो ए एंड द आपका आर्टिकल नहीं है, ये एडजेक्टिव का हिस्सा है, एडजेक्टिव पार्ट है। एडजेक्टिव पार्ट है ये, ना कि ये आपका जो है आर्टिकल है। इसी को आर्टिकल बोलते हैं। ये एडजेक्टिव का हिस्सा होता है। इसका रोल होता है, इसका काम है, ये नाउन या प्रोनाउन की तारीफ करने के लिए सेंटेंस में आता है। ये नाउन या प्रोनाउन की बड़प्पन करने के लिए, उसका शोभा बढ़ाने के लिए सेंटेंस में आता है। वैसे इसका और कुछ रोल नहीं होता है। आपको आर्टिकल तब लगाना है जब नाउन होगा सेंटेंस में। अगर सेंटेंस में नाउन है, प्रोनाउन है तो आर्टिकल आएगा। नाउन नहीं, प्रोनाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं आएगा। ये आर्टिकल जो होता है, ए एंड द जो होता है, ये इसके पीछे आगे होता है। ये इसके कहाँ होता है? आगे होता है। ठीक है ना? चलिए देखते हैं। जैसे मान लो अब आपको आर्टिकल जानने से पहले एडजेक्टिव के बारे में जानना पड़ेगा। एडजेक्टिव क्या है? तो मैंने बताया कि एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की तारीफ करने के लिए आता है। जैसे चलिए देखते हैं। मैंने कहा, एक सेंटेंस बोला मैंने ऐसे कि प्रिया इज ऑनेस्ट। फिर यहां बोल दिया प्रिया इज एन ऑनेस्ट। फिर यहां मैंने बोल दिया प्रिया इज आ ऑनेस्ट। इन तीनों में ये आपका गलत है, ये भी आपका गलत है, ये अकेला आपका सही है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि ये जो ए है ना, ये आपका आर्टिकल, जिसे आप आर्टिकल कहते हो, ये एडजेक्टिव का हिस्सा है। एडजेक्टिव का हिस्सा है। और ये जो ऑनेस्ट है ना, ये भी आपका एडजेक्टिव है। तो एक साथ दो एडजेक्टिव नहीं आएंगे, एक साथ दो एडजेक्टिव नहीं आएंगे। ठीक इसी तरह से ये एन भी आपका क्या है? एडजेक्टिव है। और ये ऑनेस्ट भी आपका एडजेक्टिव है। और इसमें ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट यानी कि नाउन। ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब। और ये आपका एडजेक्टिव। ये आपका सही है और ये दोनों आपका गलत है। मैंने और बोला, जैसे मैंने कह दिया जैसे मैंने बोला, मान लो कहा कि बॉय इज रीडिंग, या पहले देख लो ऐसे। जैसे मान लो मैंने कहा बॉय, आपने लिखा बॉय, आपने लिखा गर्ल, आपने लिखा गर्ल, आपने लिखा चेयर, आपने लिखा कुछ भी लिखा, तो इसके साथ आप कंफ्यूज मत होइए।
इसके साथ चाहे आप ए लगाइए और चाहे आप दा लगाइए, चाहे ए लगाइए और चाहे दा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे ए लगाइए और चाहे दा लगाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंफ्यूज मत होना थोड़ा सा भी किसके साथ क्या लगाए। अब जैसे मैंने बात किया आपसे, कहा मैंने जैसे कि बॉय इज रीडिंग, बॉय इज रीडिंग, तो ए सेंटेंस आपका गलत होगा, ये सेंटेंस आपका गलत होगा। आपको करना पड़ेगा आ बॉय इज रीडिंग, आ बॉय इज रीडिंग, या फिर आ लगा लो और या फिर दा लगा लो। आ बॉय इज रीडिंग या फिर दा बॉय इज रीडिंग, ऐसा आपको करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपका गलत माना जाएगा। एक जगह और बात होती है, जैसे मान लो आप ए और एंड की बात करते हो, उसमें कंफ्यूजन थोड़ा सा आपको होता है, तो मैं उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए ए एंड लोग बताते हैं ओवल कॉन्सोनेंट के पर इसके पर आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या होता है ये, जैसे मैंने कहा सोहन इज, सोहन इज आ वेरी ऑनेस्ट बॉय, सोहन इज आ वेरी ऑनेस्ट बॉय। तो यहां मैंने लगाया ए आपका है नाउन, ए आपका है नाउन, ए आपका है हेल्पिंग वर्ब और ये आपका है एडजेक्टिव या फिर आर्टिकल, ये आपका है एडवर्ब, ये आपका है एडजेक्टिव, और ये आपका है नाउन। तो यहां पर ये जो ए है ये आपका इसके लिए नहीं आया है, इसके लिए नहीं आया है, इसकी तारीफ करने के लिए नहीं आया है, ये नाउन की तारीफ करने के लिए आया है, ना कि इसकी तारीफ करने के लिए आया है। आज बस इतना ही, बाकी कल। थैंक्स।